हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद शो। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, डब्बू सॉन्ग। इसका जो टाइटल है डब्बू सॉन्ग है। इसका सारी स्टोरी मैं आपको पढ़कर हिंदी में मीनिंग बताऊंगा और साथ ही सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगा। और जो भी नए वोकैब्स मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, उसको आप नोट करिए ताकि आगे जानकारी ले सके, उसका मीनिंग जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो टाइट शीर्षक है, डब्बू का गाना। ठीक है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डब्बू अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है यानी कि डब्बू का की के, डब्बू का सॉन्ग यानी कि गाना। चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए वॉशरमैन। एक बार एक रहता था। वॉशरमैन मीन्स होता है धोबी। धोबी रहता था। ही हैड है डोंकी नेम्ड डब्बू। पास परफेक्ट का ये सेंटेंस है। आइए जानते हैं इसका मीनिंग। उसके पास उसके पास था। हैड यूज हुआ है, हम पास्ट में यूज करते हैं। एक गधा। नाम नाम था डब्बू। ठीक है। डब्बू वुड वर्क हार्ड द होल डे लॉन्ग। जो डब्बू था, गधा था। वुड मीन्स हम पास की जो आदत है उसको भी दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। करता था। वर्क हार्ड कड़ी मेहनत। द होल डे लॉन्ग दिन भर। इसके बाद क्या है? बट द वॉशरमैन गेव हिम वेरी लिटिल फूड टू ईट एज ही कुड अफोर्ड दैट ओनली। बट लेकिन जो धोबी था, गेव हिम देता था, वेरी लिटिल बहुत, थोड़ा खाना, टू ईट खाने के लिए, एज ही कुड अफोर्ड दैट ओनली जितना वह खर्च कर पाता था। यानी कि ही कुड अफोर्ड जितना वह खर्च कर सकता था। सो डब्बू वॉज ग्रोइंग वीकर डे बाय डे। इसलिए जो डब्बू था, ग्रोइंग वीकर कमजोर हो रहा था दिन ब दिन। ठीक है। द वॉशरमैन गॉट वेरी वरीड। जो धोबी था बहुत चिंतित हो गया। गॉट वरीड में चिंतित हो जाना। ही थॉट ऑफ एन आइडिया। उसने सोचा। थॉट मीन सेकेंड फॉर्म यूज हुई है थिंक की। सोचा एक विचार। He decided to leave Dabbu free at night to roam in the village fields so that he could eat to his heart's content. क्या सोचा उसने? He decided उसने निर्णय किया। Decided सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। क्या निर्णय किया? लीव डब्बू फ्री स्वतंत्र कर दे डब्बू को। रात में रात में स्वतंत्र किया जाए। टू रोम घूमने के लिए। रोम मतलब होता है घूमना। घूमने के लिए। इन द विलेज गांव में। विलेज फील्ड गांव में। खेत में गांव के खेत में। सो दैट ही कुड ईट टू हीट
his heart's content so that इस ताकि वह जी भरकर खा सके। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। इसके बाद समझते हैं नीचे की लाइन। वन नाइट when डब्बू was roaming in the village, he met a jackal named चमेली। एक रात when जब डब्बू was डब्बू था, घूम रहा था। डब्बू घूम रहा था इन द विलेज, गांव में। ही मेट वह मिला। मीट की सेकंड फॉर्म है एक सियार से। नाम था चमेली। Soon they started talking and became good friend। जल्द ही वे बात करने लगे और बन गए अच्छे दोस्त। इसका ये मतलब हुआ यानी कि जल्दी वे बात करने लगे एंड बिकम की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है बन गए अच्छे दोस्त। एज बोथ द फ्रेंड वेर वंडरिंग इन द विलेज, जैसे दोनों दोस्त घूम रहे थे गांव में। ठीक है, वंडरिंग मतलब भी होता है घूमना। दे केम अपॉन ए लार्ज वेट they came upon a large field where juicy and large pumpkin grew। एक बार वे आए एक बड़े खेत में। वेयर मीन्स जहां रस भरे, जूसी रस भरे और लार्ज बड़े पंपकिन्स मीन्स होता है कद्दू, उग रहे थे। डब्बू एंड चमेली entered द फील्ड एंड ate टू देयर फील्ड। डब्बू और चमेली इंटर्ड इंटर की सेकंड फॉर्म यूज हुई है इंटर्ड, प्रवेश किया। द फील्ड एंड खेत में। एंड और एट टू देयर फील्ड जी भरकर खाया, जी भर कर खाया। देन दे सेड गुड बाय टू ईच अदर एंड रिटर्न टू देयर होम। देन फिर वे उन्होंने उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और वापस घर चले गए। नाउ इट बिकेम ए डेली रूटीन। अब यह बिकेम ए डेली रूटीन बन गया यानी कि बन गई थी दिनचर्या। डेली रूटीन मीन्स दिनचर्या होता है, अब यह रोज का काम बन गया था। बोथ द फ्रेंड वुड मीट ईच अदर एट नाइट एंड एंजॉय अ लॉट। दोनों दोस्त वुड मिलते थे एक दूसरे को रात में एंड और एंजॉय अलाउड खूब मजे करते थे। दे वुड एंटर द फील्ड ऑफ पम्पकिन एंड एंजॉय ईटिंग देम। वे प्रवेश करते थे
फील्ड ऑफ पम्पकिन, कद्दू के खेत में, और enjoy eating them, खाने का आनंद लेते थे, खाने का आनंद लेते थे। One night after eating, एक रात, after eating the pumpkins, कद्दू खाने के बाद, after the eating the after eating the pumpkins, डब्बू said to चमेली, डब्बू ने कहा चमेली से, चमेली लुक, चमेली देखो, द नाइट इज सो ब्यूटिफुल आई फील लाइक सिंगिंग लाउडली, यह रात है सो ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत, आई फील लाइक सिंगिंग लाउडली मुझे गाने की इच्छा, मुझे गाने की इच्छा हो रही है जोर से। चमेली, फिर चमेली ने क्या कहा, हु वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, जो चमेली थी बहुत चतुर और बुद्धिमान थी। हु वॉज, जो थी, बहुत, क्लेवर मीन्स होता है चतुर और बुद्धिमान। सेड टू डब्बू, डब्बू से कहा, डब्बू व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो, यू शुडंट डू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शुड नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट एट द पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय, ठीक है। योर वॉइस विल अट्रैक्ट द वॉचमैन ऑफ द फील्ड एंड दे विल लैश अस बैडली, आपकी वॉइस आवाज, विल अट्रैक्ट आकर्षित करेगी, किसको आकर्षित करेगी, द वॉचमैन चौकीदार को, चौकीदार को, ऑफ द फील्ड खेत के, ठीक है, एंड और दे विल लैश अस बैडली, और वो हमें बुरी तरह पीटेंगे, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, आपकी आवाज, योर वॉइस विल अट्रैक्ट द वॉचमैन, आपकी आवाज जो चौकीदार है उसको आकर्षित करेगी, और जो खेत के चौकीदार हो, एंड दे विल लैश अस बीटली, और वह हमें बुरी तरह पीटेंगे। इस पर क्या कहा, नो चमेली नथिंग ऑफ दिस शॉर्ट वुड हैपन, नहीं चमेली, नथिंग ऑफ दिस शॉर्ट वुड हैपन, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर अबाउट इट, मैं सुनिश्चित सुनिश्चित हूँ इसके बारे में। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, डब्बू ने कहा। चमेली गॉट वेरी वरीड, चमेली बहुत चिंतित हो गई, चमेली बहुत चिंतित हो गई, उसने कहा, डब्बू योर वॉइस इज नॉट सो गुड, आपकी आवाज इज नॉट सो गुड, इतनी अच्छी नहीं है,
आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। प्लीज़ ड्रॉप दिस आइडिया। कृपया कृपया ड्रॉप दिस आइडिया। इस विचार को छोड़ दीजिए। इस विचार को छोड़ दीजिए। लेट अस गो होम। चलिए हम घर चलते हैं। एट दिस, इस पर। डब्बू गॉट एंग्री। जो डब्बू था गुस्सा हो गया। ही शाउटेड। उसने जोर से कहा, व्हाट डू यू नो अबाउट सिंगिंग? आप क्या जानते हो अबाउट सिंगिंग? गाने के बारे में। आप क्या जानते हो गाने के बारे में? डब्बू शाउटेड, जोर से कहा, आई एम वेरी गुड सिंगर। मैं हूँ बहुत अच्छा सिंगर, गायक। नाउ आई विल सिंग एट एनी कॉस्ट, नोबडी कैन स्टॉप मी। अब मैं गाऊंगा। सिंगिंग एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एट एनी कॉस्ट मीन चाहे कुछ भी हो जाए। डब्बू नहीं रुका। नो बडी कैन स्टॉप मी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप मी। इतना कहकर, ओके, इफ यू आर डिटरमाइंड टू सिंग देन लेट मी गो आउट। ओके जी, इफ यू आर सो डिटरमाइंड, अगर आपने सोच लिया है या ठान लिया है गाने का, देन फिर लेट मी गो आउट, फिर मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तो डब्बू ने क्या कहा? आई एम वेरी गुड सिंगर, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ। नाउ आई विल सिंग एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गाऊंगा। नो बडी कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओके। फिर चमेली ने क्या कहा? ओके जी, इफ़ यू आर सो डिटरमाइंड, अगर आपने निश्चित कर लिया। डिटरमाइंड मतलब किसी चीज़ का ठान लेना, निश्चित निर्धारित कर लेना गाने का, तो देन लेट मी गो आउट, मुझे जाने दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।